हैरी पॉटर मूवीज में एनिमेगस के बारे में बस थर्ड मूवी के एक सीन में बताया है और बाद में हमें पता चलता है कि लुपिन एक वेयरवुल्फ है और सीरियस एक एनिमेगस जो अपनी इच्छा अनुसार एक डॉग में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। बट क्या आप जानते हो बुक्स में ये बताया गया है कि हैरी के डैड जेम्स भी एक एनिमेगस थे और पीटर पेटिग्रू भी एनिमेगस था, जो हमें मूवी में देखने को मिलता है। बट जेम्स, सीरियस और पीटर एनिमेगस बने ही क्यों? जब लुपिन हॉगवर्ट्स आया तो वो ऑलरेडी एक वेयरवुल्फ था, बिकॉज जब वो 4 साल का था तब उसे एक वेयरवुल्फ जिसका नाम फेनरिड ग्रेबैक था उसने टर्न कर दिया। और इस बंदे को हमने हाफ ब्लड प्रिंस में भी देखा है, ये वाला। तो ग्रेबैक ने रीमस के बाप से अपनी दुश्मनी निकालने के चक्कर में रीमस को वेयरवुल्फ में टर्न कर दिया था। और जब भी मून नाइट होती तो वो श्रीकिंग चैक चला जाता ताकि वो किसी और को नुकसान ना पहुंचा सके। और डंबलडोर इस बात को जानते थे और उन्होंने ही विलो ट्री लगवाया था जिसके सुरंग सीधी श्रीकिंग चैक को जाती थी। और जब रात को लुपिन हाउल करता था तो लोगों में ये बात फैल गई कि ये हवेली हॉन्टेड है और इस बात को डंबलडोर ने बढ़ावा दिया ताकि कोई भी वहां ना जाए और लुपिन के लिए वो एक सेफ स्पॉट बना रहे। एक दिन रीमस के दोस्त जेम्स, सीरियस और पीटर को ये राज पता चल जाता है और वो अपने दोस्त के लिए काफी बुरा फील करते हैं और वो सोचते हैं कि जब वो टर्न होता है तो वो काफी अकेला होता है, तो वो अपने दोस्त का साथ देने के लिए अपने आप को एनिमेगस में बदलने का ठान लेते हैं ताकि वो एक जानवर बनकर रीमस का साथ दे सके जब भी वो वेयरवुल्फ बने। जेम्स एक स्टैग बनता था, सीरियस और पीटर हम जानते हैं कि एक डॉग और रैट बनते थे और ये एनिमेगस मिनिस्ट्री में रजिस्टर्ड नहीं थे, बिकॉज जो भी एनिमेगस थे उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक के साथ रजिस्टर करना होता था, इसलिए किसी को भी नहीं पता था कि ये लोग एनिमेगस हैं। हर एक एनिमेगस को मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक में रजिस्टर करना पड़ता है और इस रजिस्ट्रेशन में उन्हें ये रिवील करना होता है कि उनकी एनिमल फॉर्म क्या है और कोई डिस्टिंग्विशिंग मार्क जो सिर्फ उनके शरीर पर है आफ्टर चेंजिंग इनटू एनिमल। ये रजिस्टर पब्लिक रिकॉर्ड्स में अवेलेबल रहते हैं जहां कोई भी जादूगर देख सकता है कि कौन विजर्ड एनिमेगस है और इसकी क्या फॉर्म है। रजिस्ट्रेशन का ऑब्जेक्टिव ये भी था कि कोई भी एनिमेगस अपनी ट्रांसफॉर्मेशन का गलत फायदा ना उठा सके। एग्जाम्पल के तौर पे रीटा स्कीटर जो कि एक एनिमेगस थी बट वो एक अनरजिस्टर्ड एनिमेगस थी, तो वो बीटल बनकर हॉगवर्ट्स में 4th बुक में इन्फिल्ट्रेट करती है और हैरी पॉटर उससे जुड़ी चुगलियां अपने मिर्च मसाला लगाकर अपने अखबार में छापती थी और हॉगवर्ट्स में उसकी एंट्री पे डंबलडोर ने रोक भी लगाई थी, तो इसीलिए वो एक एनिमेगस बन के इन्फिल्ट्रेट करती है। और इसी का फायदा उठा के सीरियस ब्लैक भी आज़्काबान से भाग निकला था और हॉगवर्ट्स में एंट्री करता है क्योंकि वो एक रजिस्टर्ड एनिमेगस नहीं था और उसको जेल में डालने के टाइम पर मिनिस्ट्री को भी ये बात पता नहीं थी। और पीटर ने भी इसी बात का फायदा उठा के अपनी डेथ को फेक करा था और पूरी दुनिया से छुप के एक रैट बन गया। और जब भी कोई विजर्ड एनिमेगस का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता तो उसे पेनल्टी में आज़्काबान भेज दिया जाता है, बट कितने समय के लिए उसकी इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं है। रीटा स्कीटर भी रजिस्टर्ड नहीं थी और जब इस बात का हरमाइनी को पता चलता है तो उसने रीटा को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया और उसे 1 साल तक कुछ भी आर्टिकल लिखने से मना किया और हरमाइनी की ही रिक्वेस्ट पे उसने हैरी पॉटर का वोल्डेमॉर्ट से सामने करने वाला आर्टिकल भी छपवाया। और एनिमेगस बनने के चार्म और रिचुअल हॉगवर्ट्स में 3rd ईयर में सिखाए जाते थे और मिनर्वा मैकगोनागल खुद एनिमेगस बनी थी जब वो 17 साल की थी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, मैं ऐसी और वीडियो लाता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।